क्लास 10 चैप्टर नंबर 12.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मेडिसिन कैप्सूल इज सिलिंड्रिकल इन शेप। मतलब जो आपकी कैप्सूल होती है, जो आपने देखा होगा, कैप्सूल किसकी मोस्टली इस तरह के शेप की होती है, ठीक है, विथ अ हेमिस्फीयर एट ईच। मीन्स आपका क्या बोल रहा है कि जो कैप्सूल का एंड है वो क्या है, आपका हेमिस्फीयर है, मतलब अर्धगोले फॉर्म में आपका बना हुआ है। द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm लॉन्ग। मतलब जो आपकी पूरी ये कैप्सूल की लेंथ है वो कितनी है? 14 mm है। एंड 5 mm डायमीटर एंड 5 mm इज डायमीटर। आपका डायमीटर कितना है इसका? 5 mm। मतलब ये पूरा ही आपका क्या दिया हुआ है, यहां से यहां तक आपका जो है ये डायमीटर कितना दिया हुआ है आपका? 5 mm। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द सरफेस एरिया। ठीक है, मतलब पूरे ही कैप्सूल का आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया। ठीक है, ये फिगर क्लियर है और मैं और क्लियर करके बना दे रही हूँ इसको। तो ये आपका बन जाएगा फिगर इस तरह से। कैप्सूल तो आप लोगों ने देखी होगी, कैप्सूल इस तरह से बनती है आपकी। ये हो गया आपका कैप्सूल फॉर्म। ठीक है, आपको क्या बोल रहे हैं कि दोनों ही जो आपका इसका जो सिरा है वो क्या है आपका? हेमिस्फीयर, मतलब अर्धगोल है। तो यहां से आप यहां तक मान लो कि ये आपका सिलिंड्रिकल है यहां तक, ठीक है, ये, और यहां से आपका स्फीयर शुरू हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट से यहां से आपका स्फीयर शुरू हो जाता है। तो इतना आपका क्या हो गया? ये सिलिंड्रिकल हो गया, मतलब बेलनाकार आकृति हो गई। और ये जो आपके हो गए, ये क्या हो गए आपके? सेमी स्फीयर। तो जो ये पूरा जो आपका फिगर बन रहा है, ये एक सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर से मिलकर आपकी कैप्सूल बन रही है। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है आपका कि द एंटायर कैप्सूल्स लेंथ, मतलब जो पूरी कैप्सूल है उसकी लेंथ कितनी है? मतलब यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट से आपकी लेंथ कितनी है? ये गई आपकी 14 mm। ओके, ये हो गया आपका लेंथ ऑफ कैप्सूल, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल। आगे क्या बोल रहा है आपका? डायमीटर जो है वो कितना दिया हुआ है? 5 mm। तो डायमीटर मतलब जो आपका स्फीयर है उस पे रेडियस और डायमीटर होता है, तो वो दिया है आपका कितना? मतलब यहाँ इतने से आपकी इतनी जो दी है वो लेंथ कितनी है आपकी? 5 mm। ठीक है, फिगर क्लियर है? आपको पूरा क्या चाहिए है? आपका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? पहले हम बेलन का सरफेस एरिया निकाल लेंगे, मतलब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और आपका निकलेगा हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। देन दोनों को फिर हम ऐड कर देंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकल आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या गिवन है? क्या गिवन है आपको? टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल, टोटल
क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ कैप्सूल। तो डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितनी दी है, 5 mm। तो आपको पता है कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, मतलब व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ से आपको d की वैल्यू दी हुई है 5 mm, तो हम r की वैल्यू मतलब त्रिज्या की वैल्यू मतलब रेडियस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो r इक्वल टू क्या होता है, d/2 मतलब 5/2 मतलब 2.5 mm। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, हमारी r की वैल्यू। मतलब जो ये हेमिस्फीयर बन रहा है, ठीक है, ये आपका सपोज करो कि ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा ये इस तरह से, ये इस तरफ भी ये गोला बना हुआ है, तो ये इसका सेंटर हो गया, मतलब यहाँ पर इसका सेंटर ये है, ठीक है, मतलब इस जो ये आपका गोला नुमा जो फिगर बना हुआ है उसका ये सेंटर हो गया, और ये पूरा हो गया इसका डायमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमने क्या निकाली, 2.5, जब अपने पास ओनली 5 दिया हुआ, तो मतलब ये हमने फाइंड आउट कर लिया है 2.5 mm। ओके, तो आपका ये यहाँ से ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, तो आपकी जो हमने डायमीटर से निकाल ली है r की वैल्यू, ये क्या आ गई आपकी 2.5 सेंटीमीटर। तो अब आप देख रहे हैं कि हमको टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल कितनी है, 14 mm। ओके, हमने ये लेंथ निकाल ली 2.5 mm, और यहाँ से ये लेंथ भी हो जाएगी 2.5 mm। मतलब आपकी जो ये फिगर बन रहा है ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल, और ये हो गया आपका हेमिस्फीयर, और ये भी हो गया हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ये हो गया आपका सिलेंडर। ओके, तो हम यहाँ से इस सिलेंडर की लेंथ निकाल सकते हैं, कैसे, कि टोटल में से इन दोनों को घटाकर। तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर मतलब क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल लेंथ ऑफ कैप्सूल माइनस टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल माइनस रेडियस ऑफ 2 हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आपकी टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल कितनी है, 14 mm। तो ये हो जाएगा 14 माइनस रेडियस ऑफ 2 हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है आपके पास, 2.5। तो आपको 2 हेमिस्फीयर है, तो ये क्या हो गया आपका, मतलब 14 में से आपको क्या घटाना है, 5, तो मतलब ये आ गया आपका 9 mm। मतलब आपकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 mm हमने निकाल ली है। आपकी सिलेंडर की जो ये कैप्सूल के अंदर जो सिलेंड्रिकल पार्ट था, जो सिलेंड्रिकल भाग था, मतलब जो बेलना था, आकृति थी, उसकी हमने लेंथ को निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सिलेंडर का हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होता है आपका 2πr और h। ठीक है, 2πr h।
एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब आपका 2πRh, ठीक है। तो जो आपका हेमिस्फीयर की जो r की वैल्यू होगी वही आपकी सिलेंडर की भी होगी, और h की वैल्यू हमने निकाल ली है क्या, 9। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू 2.5 एंड h इज इक्वल टू 9 mm। ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2π, r की वैल्यू है आपकी 2.5 इंटू 9, तो ये हो गया आपका 45 पाई, ये आया आपका ml²। ये हमने निकाल लिया आपका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इतने का निकाला है, ये वाला सिलिंड्रिकल पार्ट का। अब हम क्या करेंगे, हम एक हेमिस्फीयर है उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। तो हेमिस्फीयर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपका, ये भी फॉर्मूला आप लिख दें, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। यहाँ पर हमें r की वैल्यू पता है तो यहाँ से हम ये वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2π इंटू 2.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 6.25, मतलब 2π 6.25, और जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 6.25 इंटू 2, 13.50 पाई mm²। ये हमें मिल गया है किसका, एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके पास हेमिस्फीयर कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पार्ट का हमने क्या निकाला है 45 प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमने निकाला है 30.50, ठीक है। यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 0 0 ये 2 3 6 7 और 2 27, ये इसका हो जाएगा आपका 45 प्लस ये हो गया आपका 27 पाई। अब आपका 27 पाई प्लस 45 पाई, पाई की वैल्यू बोला है रखने, रख देते हैं अपन। यहाँ से ये हो गया आपका, पहले इसको ऐड कर ले तो 7 5 12 1 72 पाई
अब हम पाई की वैल्यू रख लेंगे तो क्या हो जाएगा 72 इंटू 22/7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 8 4 7 7 0 14 1 8 7 0 14 4 8 7 6 जा 42 पॉइंट 42 आया आपका आंसर। इसका कितना आ रहा है 226। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 1584। ये आपका 226। यहाँ से आपका जब ये 12 आएगा यहाँ पर आपका ये 12.0 और फिर यहाँ से ये हो जाएगा आपका 12 24 और 1 25। ये होगा आपका 25। ओके, अब इसको ऐड करेंगे तो ये जाएगा 550 और ये जाएगा 75। अब यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70 इंटू 22/7। पाई की वैल्यू हमने रखी है 22/7। ये हो जाएगा आपका 7 ये 10। अब आपका ये 10 इंटू 20 मतलब